जय माता दी डिवाइन फैमिली। आज की रीडिंग हनुमान जी के दरबार से है। बहुत ही सुकून भरा स्थान है ये। आज देखते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए यूनिवर्स, डिवाइन पावर, हनुमान जी, मेरे सीताराम क्या कहना चाहते हैं। और जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई है। ये चैनल यूनिवर्स, डिवाइन पावर और भगवान की कृपा से चल रहा है और उन्हीं की प्रोटेक्शन में है। तो यूनिवर्स, डिवाइन पावर, शिव शक्ति हमें ब्लेस्ड करें, प्रोटेक्ट करें, गाइड करें। थैंक यू सो मच। देखते हैं हनुमान जी या फिर आप जिन भी धर्म जिन भगवान को मानते हैं, आपके आराध्य डिवाइन पावर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या आ रहा है लाइफ में, क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति। हम सबके लिए क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्या प्रोटेक्शन है, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू फॉर गाइडिंग, थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग। ये कार्ड्स आना चाह रहा है, अगर इसे आना होगा तो फिर से आ जाएगा। हम थोड़े से कार्ड ले लेते हैं। जय श्री राम, जय जय हनुमान, सीताराम सीताराम। कौन हो, क्या नाम तुम्हारा, जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय श्री राम, जय जय हनुमान। कार्ड्स लेना स्टार्ट करते हैं। पहला ही कार्ड आया है नंबर 15 का। 1 और 5 की एनर्जी आपकी बैलेंस हो रही है। सूर्य और बुध, किसी की कुंडली में बुध आदित्य योग है। अगर आपकी कुंडली में ये योग नहीं है तो जो आपको कॉन्फिडेंस है और आपकी जो क्रिएटिविटी है, दोनों मिल करके आपके नेम फेम को बढ़ाने वाला है, यहाँ यूनिवर्स कह रहे हैं। और साथ ही इससे क्या होगा, आप जब कॉन्फिडेंट होंगे, क्रिएटिव होंगे, तो आपके वीनस को भी या दोनों को अगर आप मिक्स कर देते हैं तो आपकी शुक्र की एनर्जी आ रही है। तो आपको शुक्र, बुध, सूर्य, इन ग्रहों का अच्छा लाभ बहुत जल्दी मिलने वाला है। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे, इस कार्ड को हम बाकी कार्ड्स के द्वारा। यूनिवर्स, डिवाइन पावर यहाँ किस रूप में आपको ये मैसेज दे रहे हैं। नंबर 3 प्रायोरिटीज़ का कार्ड है। कमल का फूल गणेशा के हाथ में है। वर मुद्रा लिए हुए गणेशा है इस कार्ड में। और नंबर 3 यहाँ पर बता रहा है आपके ज्ञान को, आपके गुरु तत्व को, आपके स्थिर मन को। कुछ भी विपरीत परिस्थितियों में भी जो आप स्थिरता आ रही, जो आपका मन विचलित होता था, अब वो नहीं हो रहा है। तो यही ज्ञान और ये सुंदर आपकी जो ऊर्जाएं हैं, आपका जो गुरु तत्व है, आपका जो गाइडेंस है अपने खुद के लिए भी, वो कहीं न कहीं लक्ष्मी को आकर्षित कर रहा है। और यहाँ पर आपकी गुरु ग्रह की भी ब्लेसिंग्स दिखाई गई है। अगेन नेक्स्ट कार्ड है 26 नंबर का। 26 नंबर यहाँ पर कह रहा है चंद्रमा और शुक्र को बता रहा है। चंद्रमा क्या है, आपका मन है, आपकी पॉजिटिविटी है, आपकी हीलिंग है, आपका एक तरीके से भाग्य भी कह सकते हैं, नैसर्गिक भाग्य का कारक है, आपकी मदर है। और 6 नंबर आपका शुक्र, आपकी लग्जरी है। तो ये दोनों मिलकर 8 नंबर बना रहे हैं। और 8 नंबर ना चंद्रमा से एकदम अलग है। जो टोटल बन के आ रहा है वो एकदम अलग है। यानी कि इस वक्त में आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका रिज़ल्ट होगा क्या। आपको समझ में नहीं आ रहा है। मान लीजिए आपको चाहिए घी, और आपके पास दही है और आपको ये नहीं पता है कि दही से भी मथनी करके घी बनाया जा सकता है। तो एकदम दूध, दही, लस्सी से एकदम थोड़ा सा अलग हो जाता है घी का रूप, हालांकि बनता उसी से है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा नया क्रिएट आप करने वाले हैं और किसी चीज़ पे फोकस्ड होने वाले हैं जो अभी आपको लग रहा है कि होना मुश्किल है। और शनि ग्रह आपको विशेष ब्लेसिंग्स यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन शनि ग्रह क्या करते हैं, पहले आपको बहुत भगाते हैं,
आपको आपकी बहुत परीक्षाएँ लेते हैं, आपको अपनी पढ़ाई की पहचान कराते हैं, आपके धैर्य को बढ़ाते हैं, इतनी ज़्यादा परीक्षा लेते हैं कि फिर आप छोटी-मोटी चीज़ों से घबराते नहीं हैं। तो जो आपका चंद्रमा आपका मन जो पहले छोटी-छोटी बातों में घबरा रहा था, अब वो इस चंद्र और शुक्र की ब्लेसिंग्स की वजह से स्थिर हो गया है और बड़ी-बड़ी समस्याओं को भी आप हल करने में सक्षम हो रहे हैं। ये ब्लेसिंग्स है आपको शनि ग्रह की, तो हो सकता है शनि की 7.5 आपकी उतर रही है या महादशा ख़त्म हो रही है या फिर आपने कुछ ऐसे अच्छे कर्मा कर दिए बुरे टाइम में भी कुछ बहुत हार्ड वर्क कर दिया जिसकी वजह से अब आपकी लाइफ में यहाँ पर आपके आराध्य की गणेशा की यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही है। यहाँ पर वरदान दे रहे हैं गणेशा और इनका थर्ड आई चक्रा जागृत हो रहा है, यानी कि अब आपका जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अपनी चीज़ों पर कंसंट्रेट कर रहे हैं और आपको कुछ न कुछ पूर्वाभास हो रहे हैं चीज़ों को लेकर और उन पर आप हार्ड वर्क करके आगे बढ़ रहे हैं। आगे नंबर 2 की एनर्जी है बहुत सुंदर और इसी के पीछे नंबर 4 की एनर्जी है। राहु जो आपको भ्रमित कर रहा था चंद्रमा के साथ मिलकर, आप देख रहे हैं 4 और 2 एक साथ कार्ड आए हैं आगे और पीछे। तो जो ये राहु आपको भ्रमित करता था, आप किसी बात को समझ नहीं पाते थे, आप टेंशन डिप्रेशन में आ जाते थे, फोकस नहीं रहते थे, 10 लोगों से छोटी-छोटी बातों को डिस्कस करते थे, वही राहु पॉजिटिव होकर के आप चीज़ों को समझने में आपको मदद कर रहा है। आप बिल्कुल फोकस्ड हैं, पॉजिटिव हैं, तो इसकी वजह से आपके चंद्रमा को बल मिलने से आपका प्रोटेक्शन है। आप देख रहे हैं गणेशा हवा में हैं और इन्हें नाग ने पकड़ा तो है ही है, ऊपर से फन से भी प्रोटेक्ट किया है। तो ये प्रोटेक्शन और ये कमल ये कहता है, ये नाग कहते हैं कि भगवान शिव की, नाग देवता की भी विशेष कृपा आपके ऊपर है और ये कहीं न कहीं आपने कुछ भगवान शिव की आराधना की है, चंद्रमा की आराधना की है, पूर्णिमा के कुछ अच्छे व्रत नियम उपवास किए हैं, जिसकी वजह से आपको ये सुंदर ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो तैयार हो जाइए, कुछ नया आप करने वाले हैं। आपका पॉजिटिव आउटलुक हो रहा है, जो आप हर चीज़ में भ्रमित थे, अब आप हर चीज़ को पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखेंगे। यहाँ पर 2 नंबर और 9 नंबर आपसे ये कह रहा है कि आपके जो इमोशंस हैं ना, आप बैठे-बैठे रो नहीं रहे हैं। आपको अगर परेशानी हो भी रही है तो आप अपने मन को किसी दिशा में लगा रहे हैं, किसी कार्य में लगा रहे हैं, उसे व्यस्त कर रहे हैं और कुछ सही दिशा में आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, मंगल को सही कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि अगेन आपका मन, फिर जो मन अभी भ्रमित है, अभी घबरा रहा है, अभी परेशान है, उसको आप किसी काम में लगा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके मंगल, आपकी ऊर्जा को बैलेंस मिल रहा है और एक नया सुंदर 9 + 2 11 और 2 मतलब कॉन्फिडेंस लेवल ज़बरदस्त उसके बाद हो रहा है आपका। कन्फर्मेशन है, घंटी बज गई और साथ ही आपके इमोशन बैलेंस हो रहे हैं, यानी कि ये कार्ड कह रहा है आपका ये जो पॉजिटिव आउटलुक है, ये आपको नेम फेम भी दिलाएगा और आपके इमोशंस को भी बैलेंस करेगा। तो बहुत सुंदर एनर्जी यहाँ पर इस 29 नंबर में है, जहाँ हमें 11 नंबर भी मिल गया और 2 नंबर भी मिल गया। 1 की बहुत ब्लेसिंग्स यहाँ पर है, एंजल्स की बहुत ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। अगेन नेक्स्ट कार्ड कहता है इनोसेंट। सब कुछ हो, आपके पास बहुत ज्ञान है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी आप भगवान के आगे शुद्ध पवित्र मन से खड़े रहते हैं। ये सफ़ेद कमल कहर आपकी पवित्रता को बता रहा है, आपके समर्पण को बता रहा है। आप निश्चल होकर के एक पवित्र भाव से आगे बढ़ रहे हैं और आपका जो 7 नंबर है, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन है, स्पिरिचुअली आप बहुत ग्रो कर रहे हैं। आपकी आध्यात्मिकता, आपकी पवित्रता, इस तरह की जो सफ़ेद पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए हैं, ये सफ़ेद कमल है, गणेश हाथ जोड़े हुए हैं। तो ये कह रहा है गुरु राहु का जो नेगेटिव योग था वो पॉजिटिव योग में कन्वर्ट हो गया है और इसकी वजह से आपको क्या मिल रहा है वो नेक्स्ट कार्ड में देखते हैं कि इसकी वजह से आपको क्या मिल रहा है। वाह, बहुत सुंदर एनर्जी। इसकी वजह से यूनिवर्स के साथ आपका बहुत सुंदर कनेक्शन हो रहा है। 35 नंबर की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि आपका कोई पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बहुत ज़्यादा पीड़ाएं आपने झेली हैं, बहुत तकलीफ़ें आपने झेली हैं और
इसी के बाद ही आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। ये नई शुरुआत आपकी क्यों हो रही है, बिगनिंग हो रही है, जहाँ गणेशा ने शंख ध्वनि कर दी है और अपने हाथ को ऊपर उठाकर आपको आशीर्वाद दे दिया है। कमल दिखा कर के माँ लक्ष्मी की कृपा भी गणेशा के साथ आपको मिल गई है। लेकिन ये आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ तक जाने के लिए आपने बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया। आपका जो मन था, आपका जो भाव था, आपका जो कर्म था, वो बहुत ही बदल गया है। अब आप ना किसी से अटैच हैं, ना ही किसी का बुरा, ना ही किसी का अच्छा, बस अपने कर्म कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं अच्छे कर्म कर सकूं, किसी के लिए बुरा ना करूं। लेकिन यहाँ पर आप इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में भी है। दूसरों को प्रोटेक्ट करते करते आप जो परेशान हो गए थे और एनर्जी बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि अब आप अपनी प्रोटेक्शन के बारे में भी सोच रहे हैं और कर्मों पर फोकस्ड हैं। उससे भी बड़ी बात जो आपने देखा कि एकदम सफ़ेद कमल था और बर्फ़ से ढके हुए सफ़ेद पहाड़ थे, जो आपके पवित्र मन को, आपकी निर्मलता को, आपकी निश्चलता को दिखा रहे थे। वो ही एक रीज़न था कि 38 नंबर अगेन शनि का नंबर है और यहाँ पर बुध और गुरु की ब्लेसिंग्स के साथ है। यहाँ पर शनि आपको आपकी इन भावों की वजह से एक यूनिवर्स के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दे रहे हैं। आपकी बातें सीधे सीधे यूनिवर्स तक, डिवाइन तक जाती, डिवाइन पावर तक जाती हैं और आपको गाइडेंस मिलता है, क्योंकि अब ईश्वर जान चुके हैं कि आप अपनी परायों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। लोगों को गाइड करना, हील करना, लेकिन उनके कर्मास को देखते हुए गाइड करना, हील करना और ख़ुद का प्रोटेक्शन लेना, ये सब आपको अब यूनिवर्स ने इस भयंकर दौर से जब आप निकले, भयंकर पीड़ाओं से जब निकले, जब आपने कहा कि भगवान अच्छा करने से मुझे तकलीफ़ हो रही है, ये आपका कौन सा न्याय है। तो उस वक्त में यहाँ पर आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आए हैं, उसके बावजूद ही आप इतनी सुंदर एनर्जीज में पहुँचे हैं और यूनिवर्स के साथ, डिवाइन पावर के साथ आपका एक पवित्र कनेक्शन बना हुआ है। तो ये बहुत ही सुंदर एनर्जी है। जिनके साथ भी ऐसा हुआ है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पीड़ाएं महसूस की हैं लाइफ में और एक समय में ऐसा महसूस किया है आपने कि कोई नहीं आपके, ईश्वर के अलावा आपके साथ में, आप पीड़ाएं सहन कर रहे हैं और लोग आपकी मजाक बना रहे हैं, लोगों ने आपका तमाशा बना दिया है और कोई समझने को तैयार नहीं है आपकी पीड़ा को। तो उस वक्त में जो भी लेसन यूनिवर्स ने आपको दिए, अब आप पहले आप कोई बुरा मानेगा इस बात को लेकर अपना कर्तव्य करते थे, लेकिन अब आप ईश्वर को सौंपते हुए, सही और गलत को समझते हुए, यूनिवर्स आपको जो मैसेज दे रही कि ये काम करना है, ये नहीं करना है, उसके हिसाब से भी चल रहे हैं। इसी वजह से अब आपकी लाइफ में बहुत ही सुंदर ब्लेसिंग 5 नंबर की आ रही हैं। किस तरीके से यहाँ पर देखिए गणेशा हाथी पर बैठे हुए हैं और इनके हाथ में ना केवल वर मुद्रा है बल्कि अस्त्र शस्त्र भी हैं। अब यहाँ पर आपको ना प्रकृति ब्लेस्ड कर रही है, ना केवल प्रोटेक्ट भी कर रही है। अगर आपको नहीं पता, कोई इंसान की एनर्जी ठीक नहीं है और आप आगे बढ़ गए अनजाने में, तो वहाँ पर आपको प्रकृति जो है वो ब्लेस्ड भी करेगी और प्रोटेक्ट भी करेगी। यानी कि अगर कोई इंसान छल कपट से आपको नुकसान करने की कोशिश करे तो वहाँ से डिवाइन आपको हटा देगी और उस व्यक्ति को फिर पनिश करने को तैयार रहेगी। यही एक कार्ड कह रहा है यहाँ पर। अगेन चंद्रमा और गुरु की जो ब्लेसिंग्स हैं, आपका जो ज्ञान है, आपका जो इमोशन है, उसके बाद जो एक आप क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, अपने इमोशंस को आप बैठ करके फालतू की चीज़ों में नहीं लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ उससे कर रहे हैं। आप दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, खुद की हेल्प कर रहे हैं, क्रिएटिविटी में लगे हुए हैं, तो उसी का नतीजा है कि आपका बुध ग्रह आपको ब्लेस्ड कर रहा है। आगे देखते हैं और क्या मैसेज है यूनिवर्स, डिवाइन पावर, प्लीज़ गाइड कीजिए। इसके बाद क्या होगा लाइफ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच। कार्ड्स बिना देखे लेते हैं आपके सामने। इसके बाद क्या है, वाओ, इसके बाद आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। आपका जो दिल टूटा हुआ था उस वक्त में जब आप बहुत परेशान थे, कुछ पास्ट लाइफ कर्मा और कार्मिक लोगों के
फल आपको मिल रहे थे और आप समझ नहीं पा रहे थे कि मैं किसी का अच्छा नहीं चाहता, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो वो बुरा दौर गुजर चुका है और आप यूनिवर्स को पता है कि आप बहुत सोच समझ के चलेंगे और अब आप अपना भी प्रोटेक्शन लेंगे, लोगों को भी प्रोटेक्ट करेंगे, इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको ये चीज़ समझा दी है कि अगर आप दूसरे को दे रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, सर्वश्रेष्ठ बात है। लेकिन पहले आपका नेचर था, अगर 4 रोटी आपके पास होती थी तो आप इसमें से 3 रोटी दे देते थे और एक में आपका पेट भी नहीं भरता था, बचाव भी नहीं होता था। इसी वजह से फिर अगले दिन आप ना तो खुद पेट भर के खाते थे, ना ही किसी को देते थे। तो वो बैलेंस यूनिवर्स ने आपको सिखा दिया है कि बेटा अगर 4 रोटी है ना तो 1 रोटी बचा लो, 1 दे दो तो खा लो पेट भर के, ताकि कल के दिन तुम 8 बना सको रोटी और उसमें से 4 आप बांट सको। यानी धीरे धीरे करो, बट अपने को भी स्ट्रॉन्ग करते हुए चलो। अगर आज आप खाओगे ही नहीं तो कल आप रहोगे ही नहीं तो परसों कहाँ से देंगे। ये सारी आपको ना उस पीड़ा के समय में मिल गया है कि खुद को भी प्रोटेक्ट करना है और दूसरों को भी करना है। खुद की लाइफ में ब्लेसिंग्स लेनी है, दूसरों को भी ब्लेसिंग्स देनी है, लेकिन बैलेंस के साथ कि अगले दिन आप डिसबैलेंस ना हो जाओ। वो चाहे बात रोटी खाने की हो, चाहे किसी भी काम की हो, वहाँ पर ये जब आपने सीख लिया है उस सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन हो गया है, तो अब आपका हार्ट चक्र हील हो गया है। जिनको आप हीलिंग दोगे वो आपको हील करेंगे, जिनको आप हेल्प करोगे वो आपको हेल्प करेंगे, उन्हें डबल ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और फिर 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से अधिकतम लोगों तक आपके अंदर जो ये ज्ञान है, जो पवित्र ऊर्जा है, जो पवित्र भाव है, जो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, इसे स्प्रेड किया जाएगा। ये बात जान करके कि सबका मंगल हो मेरा मंगल हो, ये भाव आकर के आपका हार्ट चक्र बहुत ही सुंदर हील हो रहा है। और ये बात जान लीजिए, मंदिर में इस वक्त में शंख की ध्वनि हो रही है। जिनके अंदर ये भाव है कि मैं अपने को भी प्रोटेक्ट करूं और दूसरों को भी करूं, ताकि 2 से 4, 4 से 8 लोगों की मैं हेल्प निरंतर करते रहूं, तो ये कन्फर्मेशन है कि आपके हार्ट चक्र की बहुत सुंदर हीलिंग हो रही है। आपके मन में बहुत सकारात्मक विचार रहेंगे और जहाँ कहीं कोई नेगेटिव ऊर्जा होगी वहाँ से आपको डिवाइन पावर और यूनिवर्स हटा देंगी। क्योंकि अब आपके प्रोटेक्शन में यहाँ पर डिवाइन फोर्स काम करती है और नॉलेज उन्होंने आपको दे दिया है। कंफर्मेशन ये कार्ड झांक रहा है नंबर 36 का, हीलिंग का मोड दिखाया यहाँ पर। कुछ नया, कुछ शुभ होने वाला है लाइफ में और ये शुभता गुरु और शुक्र की ब्लेसिंग्स के साथ है। जिस तरीके से मोर डांस करता है, इस तरीके से लाइफ को आप एंजॉय करने वाले हैं और अपने ज्ञान का बहुत ही अच्छे तरीके से, अपनी भक्ति का बहुत ही अच्छे तरीके से सदुपयोग करने वाले हैं। 3 + 6 यहाँ पर 9 कहता है कि जिससे आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा बैलेंस होगी। यानी कि आपका ज्ञान, आपकी क्रिएटिविटी, ये दोनों मिल कर के आपकी जो एक नई ऊर्जा का संसार आपके जीवन में करेंगी। ये ना केवल आपको हील करने वाला होगा बल्कि आसपास के माहौल को भी अच्छा करेगा, आसपास के लोगों को भी हीलिंग देगा। लेकिन एनर्जी वहाँ पर अगर आपकी डिसबैलेंस हो रही है तो यूनिवर्स, एंजल्स आपको वहाँ से हटा देंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि आप इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में, आपके सामने वाला भी है, तो फिर आपकी लाइफ में एक सुंदर नई शुरुआत हो रही है। नेक्स्ट कार्ड है आपका नंबर 22, हारमनी का। नंबर 22 का कार्ड कहता है आपके जो राहु हैं वो इतने सकारात्मक हो गए हैं कि अब आपको भूमि से लाभ होगा। अगर आप कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उससे बहुत अच्छा लाभ होगा। अगर आपकी इनर वॉइस कह रही है, आपकी सोच कह रही है कि यहाँ खर्च करें और इससे मुझे लाभ होगा, तो ज़रूर करिए। यहाँ यूनिवर्स कह रहे हैं आपकी ग्रोथ होनी है और इसी तरीके से भूमि के द्वारा यानी कि लैंड लेकर, बेचकर, इस तरीके से आप अपनी सेविंग्स करेंगे और जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। जो नंबर 7 आपका ये नेगेटिव कार्ड है, क्लियर यूर एनर्जी। आप जो मतलब यहाँ पर आपको ओवरथिंक नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि कहीं मुझे नुकसान तो नहीं हो जाएगा, ये मेरे लिए ख़राब तो नहीं है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं यहाँ पर एंजल्स के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाइए, अपनी ऑरा क्लेंज करिए
क्योंकि ये जो नेगेटिविटी आपकी जो विचारों में ना इस समय नकारात्मकता आ रही है कि मुझे ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कहीं इससे मुझे नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं वैसा तो नहीं होगा। किसी का अपने छोटे भाई के प्रति है, किसी का भूमि के प्रति है, मंगल से संबंधित अपनी पराक्रम ऊर्जाओं को लेकर है, जो एक बहुत ही नेगेटिव ऑरा आपका बना हुआ है। तो डिवाइन कह रहे हैं इसके ठीक पीछे अगर आप इस नेगेटिविटी को हटाते हो, क्लियरिटी लाते हो, तो बहुत सुंदर मंगल की पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर है 49 की, जिसमें राहु और बुध आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देने वाले हैं। यहाँ पर गणेशा के हाथ में अनार देख लीजिए, 2-2 कलश देख लीजिए, और ये सुंदर टहनी, और साथ में गणेशा ने आपको यहाँ पर गणेशा का पैर भी ऊपर आपको आशीर्वाद देने को यूनिवर्स, डिवाइन पावर या आपके आराध्य तैयार हैं। आपको सुंदर ब्लेसिंग्स के साथ कलश, भरा हुआ कलश एक सुंदर देने को तैयार हैं। अनार जो कि ग्रोथ को बताता है कि एक अनार से आप कितने सारे अनार के पेड़ उगा लेंगे, और उन पेड़ों से फिर कितने अनार होंगे। तो इस तरीके से अगर ना आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकलते हैं, कुछ भी हो रहा है ना, वहाँ आपको पॉजिटिव सोचना है और अपनी ऑरा क्लेंज करने के लिए कुछ ना कुछ अच्छे काम करते रहने हैं। तो ऐसा करने से क्या हो रहा है, आपके जो भी प्रॉपर्टी संबंधित विवाद हैं या कोर्ट केसेस हैं, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी सॉल्व होंगी, और आपको नंबर 3 की बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आपकी ऑरा बहुत ही पॉजिटिव होगी, और आप अपनी जो आप जो घबरा रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, डर रहे हैं, ये डर और ये घबराहट को आप इस तरीके से कंट्रोल में कर लेंगे। जैसे यहाँ गणेशा ने इस शेर के ऊपर बैठकर हाथ से इसके सिर पर देखिए बालों को पकड़ा हुआ है। तो ये सारी नेगेटिविटी जो है यूनिवर्स कह रही है यहाँ कुछ प्लांट लगाइए, प्रकृति के साथ जुड़िए। जब आपका मन खराब हो रहा है, बजाय इधर उधर जुड़ने के अपने आप से जुड़िए, प्रकृति से जुड़िए, कुछ पेड़ पौधे लगाइए, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कीजिए, गार्डन में घूमिए, अपनी दुख तकलीफ उन पेड़ों को बताइए, विशाल वृक्षों को बताइए, और पूजनीय वृक्षों को बताइए, उनसे आलिंगन कीजिए। तो आप देखेंगे आपकी वो घबराहट, आपकी वो बेचैनी, आपका वो डर करेज में चेंज हो जाएगा, और बुद्ध की एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, एक साहस वाली एनर्जी आप में आ जाएगी, और फिर आप आगे बढ़ेंगे जीवन में। जो ये नंबर 5 की नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर है कि यात्राओं में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, आप परेशान हो रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आपको मेरे को ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही हैं। ये चीज़ आपकी जॉय में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि जैसे ही आप ना प्रकृति से जुड़ेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे कि कोई बात नहीं, जो हो रहा है उसे होने दीजिए, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रहस्य होगा। तो ऐसा सोचते ही 47 अगेन 11 आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा ना कि इस बुरे हाल में भी मैंने भगवान को याद किया, मैं पॉजिटिव हूँ। तो आप इस तरीके से जॉय, आनंद में रहेंगे इस ट्रैवलिंग के दौरान, और एक ठोस डिसीज़न लेंगे कि क्यों आप नेगेटिव हो रहे हैं, और वो डिसीज़न आपके लिए बहुत ही सुंदर होगा। और आपको यहाँ पर राहु की बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, 4+4 8, यानी कि आपका हार्डवर्क, आपकी पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा प्राप्ति आपको यहाँ पर देगी, साथ ही लक्ष्मी की वृद्धि भी होगी। तो जो प्रॉपर्टी को लेकर जिनके विचार इस समय जो भी आप देख रहे हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं, तो यूनिवर्स कह रहे हैं उसको कुछ पॉजिटिव पहलू देखिए, छानबीन कीजिए। खाली बैठकर सोच कर नेगेटिव सोच कर ही काम नहीं होगा। उठिए, एक्शन लीजिए, पॉजिटिव सोचिए। तो क्या होगा, आपकी पॉजिटिव सोच की वजह से आप यहाँ पर ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे। यही राहु जो आपको डरा रहा है, जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपको घबराहट दे रहा है, आप पीछे हट रहे हैं, यही आपके हार्ड वर्क के बाद, आपकी ऑनेस्टी के बाद, आपकी पवित्रता के बाद, आपके डिवाइन के साथ कनेक्शन के बाद, आपके इष्ट के कनेक्शन के बाद आपको एक आशीर्वाद के रूप में परिणित होकर के लाभ देने वाला होगा। तो बहुत सुंदर एनर्जी है। और इसके बाद आप एक
बच्चे की तरह लाइफ को एंजॉय करेंगे। जैसे यहाँ पर बाल गणेशा इस बॉल के साथ खेल रहे हैं और 3 नंबर की बहुत सुंदर एनर्जी है। अगेन 5 नंबर जो नेगेटिव था यहाँ पर वो पॉजिटिव हो गया है। तो आशा करते हैं ये रीडिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय माता दी। गाइडेंस यहाँ पर ये है कि आपको बुध ग्रह की बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, तो पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं। वंस अगेन जय माता दी।